जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यूट्यूब पर पहली बार अरावड़ की साधना और खबरों का भी कुछ ज़रूरी जानिए, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो हमसे आप जरूर जुड़ें और आजमा के देखें। हमारा मोबाइल नंबर 9305 63 71 73, यही नंबर है मेरा। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा, आपका, सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। और आपसे निवेदन है, कोई ज़्यादा भारी फर्क नहीं पड़ता है जेब पर। आप जो है 59 रुपये महीना की तो मेंबरशिप ले ही सकते हैं ज्वाइनिंग बटन दबा के। 2 रुपये का भी खर्चा रोज का नहीं है। 59 रुपये महीने की मेंबरशिप तो कम से कम ले ही सकते हैं आप। और बड़ी भी है, जो जिसकी इच्छा है बड़ी भी ले सकते हैं, लेकिन बड़ी नहीं अगर क्षमता है तो 59 रुपये की तो मेंबरशिप आपको ले लेनी चाहिए ज्वाइनिंग बटन दबा के, ताकि कुछ वीडियो भविष्य में ऐसे मैं बनाऊं जो मेंबरों के पास केवल पहुंचे और सब्सक्राइबरों के पास नहीं पहुंचेंगे तो उनमें आपका भी नाम जुड़ सके। और सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर से भी आप कर सकते हैं। और यूट्यूब ये भाषा समझता है। मैंने आपको बताया कि चैनल की रीच बढ़ती है इससे, मेंबरशिप लेने से। 59 रुपये से आप कोई गरीब नहीं हो जाएंगे और वो रुपए मेरी भी जेब में नहीं जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि उससे चैनल की रीच बढ़ती है, चैनल की वैल्यू बढ़ती है यूट्यूब की नज़र में। इसलिए मेंबरशिप आपको लेना बहुत ज़रूरी है प्रिय भाई बहनों। और सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर से भी आप कर सकते हैं। वो भी यही भाषा समझता है यूट्यूब, क्योंकि मोनोटाइज हो चुका है तो वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, मोनोटाइज बंद नहीं होना चाहिए। ये आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। मैं इतना दुर्लभ ज्ञान आप तक ले आ रहा हूँ जो कोई भी अभी तक नहीं पहुँचा पाया। विश्व में आप पूरे यूट्यूब पर देख लेना, अरावड़ की साधना अभी तक तो नहीं किसी ने डाली है, मुझे तो नहीं मिली है। और भी बहुत सी ऐसी मैंने साधनाएं इस चैनल पर डाली हैं जो अभी तक पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं है। खंगाल लेना, वो साधनाएं नहीं मिलेंगी जो मैंने डाली हैं। तो अरावड़ की साधना मैं बताऊं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ ज़रूरी बात बता दूं। देखिए, मुझे पता चला सुदर्शन चैनल पर बिंदास बोल में हराम की बिजली चोरी हो रही थी मस्जिद में, और वो मस्जिद से 240 घरों में बिजली बांटी जा रही थी, मतलब मुसलमानों में। बिजली चोरी पकड़ने गए जब वो लोग संभल में, तो उनको एक 400 बरस पुराना शिव मंदिर मिला जो 46 साल से बंद था, जिसको छुपा दिया गया था मुसलमानों के द्वारा। वो मंदिर मिल गया, मंदिर में पूजा अर्चना भी शुरू हो गई। और दूसरी खबर मैं आपको बताऊं, ये सुदर्शन पे पता चला मुझे बिंदास बोल में 14 दिसंबर को। और 14 दिसंबर की मैं खबरें बता रहा हूं आपको, सुदर्शन चैनल के माध्यम से जो पता चली। तो और मैं आपको बताऊं, झांसी में, यूपी की झांसी में आतंकवादी को जैसे पकड़ने गई यानी एनआई की टीम, और एनआई की टीम से आतंकवादी को छीन लिया। करीब 150 की भीड़ या 250-300 की भीड़ ने लगभग, और फिर दोबारा पुलिस बल बुलाना पड़ा। फिर उस भीड़ में से उस मौलाना को लेकर के गए वो लोग। यानी एनआई पर पथराव किया, समझ लेना, एनआई पर पथराव, जो भारत की सबसे बड़ी वो मानी जाती है झांसी में। हालांकि बाबा की सरकार थी वहाँ, योगी जी की, तो फिर बाबा की पुलिस आ गई, फिर उनको हार माननी पड़ी जिहादियों को। ये झांसी की घटना है। और मैं बताऊं आपको, संगम विहार दिल्ली, ध्यान रखना, बांग्लादेश बन चुकी है संगम विहार दिल्ली की।
ये नहीं कह सकते कि बांग्लादेश बनने जा रहा है। संगम विहार में बहुत ओवर स्पीड से गाड़ी चलाते हैं बाइक लोग, वहाँ पर मुसलमान लोग। तो एक हिंदू ने कहा बच्चे से कि भैया बेटा गाड़ी इतनी ओवर स्पीड क्यों चलाते हो भाई, तुम्हारा भी चोट लग सकती है। और कई बच्चों को मार भी दी उसने गाड़ी, 2-3 बच्चों के, उसकी भी 2 बेटियां थीं बच गईं, तो साइकिल चला रही थी। तो इसी बात पर उसने गाली दी, उस बच्चे ने गाली दी, यानी मुसलमान के बच्चे ने गाली दी हिंदू बड़े आदमी को। और उसके बाद में क्या हुआ, 150-200 लोग भीड़ आई और उनके थप्पड़ मारना शुरू कर दी और उनके घर में घुस गई, महिलाओं को मारा, महिलाओं के साथ बदतमीजी की और उनके कपड़े वपड़े उतारने की कोशिश की और कह के धमकी दे के गए कि तुमको नंगा करके गली में घुमाऊंगा। ये लड़कियों से और औरतों से वहाँ पर कहा गया है मुसलमानों के द्वारा, और सबको बहुत बुरी तरीके से मारा, बहुत बुरी तरीके से मारा हिंदुओं को। केवल इतनी बात में, ये तो भाई कोई अनपरिचित भी कह सकता है कि भाई गाड़ी इतनी तेज क्यों चलाते हो, इसमें क्या जुर्म कर दिया था हिंदू ने, लेकिन उसका अपराध यही था कि वो हिंदू है बस। ये संगम विहार की घटना दिल्ली में, और ये मारिच दिल्ली का जो मुख्यमंत्री वो सब करवा रहा, जो अब तो मुख्यमंत्री बदल गया दिल्ली का, मतलब लेकिन मारिच न सही उसकी और सेना की कोई सही। तो ये सब दिल्ली का मामा मारिच जो है वो करवाता है, मामा मारिच कपटी जो होता है ना, वही समझ लेना आप इस बात को। ये घटना तीसरी मैंने बताई आपको। चौथी घटना मैं बताता हूँ आपको। बांग्लादेश से जमालपुर ज़िले में काली माता का मंदिर तोड़ा गया और कई हिंदुओं को मारा गया, बहुत हत्याएं की गईं। यानी यूनुस आतंकवादी की सरकार आज भी हिंदुओं पर आतंकवाद और अत्याचार करवा रही है, वो नहीं रुका है और रुकने की संभावना भी नहीं लग रही। ये चौथी घटना है। और मैं बताऊं, पांचवी घटना पुणे की, महाराष्ट्र, मंदिर की सुरक्षा दीवार तोड़ दी और तोड़ने वाला जिहादी था। और पुलिस वालों से जब शिकायत की हिंदू ने, तो पुलिस वालों ने हिंदुओं को ही धमकाना शुरू कर दिया। समझ लो पुलिस वाले भी साथ देते हैं इनका, जिहादियों का अधिकांश। संभल की पुलिस अच्छी है, उनको धन्यवाद देता हूँ जो न्याय कर रही है, नहीं तो पुलिस वाले ज़्यादातर जिहादियों का साथ देते हैं। ये पांचवी घटना बताई ना मैंने आपको। और छठवीं घटना मैं बता दूं, नागपुर की, जहां गाय कटने जा रही थी, 36 गायों की जान बचाई गौरक्षा दलों ने जिहादियों से। और मैं 3-4 दिन पहले एक और बात सुनी थी मैंने, वो 3-4 दिन पहले की है कि मुसलमान हाथ में त्रिशूल लेके, भगवा गमछा डाल के और आगे बैठता था गाय तस्करी करने के लिए, जबकि लोग जाने कि ये हिंदू है, ये कोई बाबा है, और पकड़ा गया था मतलब गाय ले जाते हुए। बाद में पता चला मुस्लिम नाम। ये भी ध्यान रखना मेरे भाई बहनों, नहीं आप सोचो भगवा कोई पहनदे है, त्रिशूल हाथ में लिए तो कोई ये पक्का शिव भक्त होगा। शिव भक्त नहीं, वो गाय खाने वाला हो सकता है, इसलिए जांच लें अगर ऐसा कुछ होता है तो ये। और मैं आपको बता दूं, देखो मैंने मुरादाबाद की तो खबर बताई थी, अब भाईजान की और एक सरप्राइज ले लो। हिंदू जो उनके चक्कर में फंसती है ना भाईजान के, उनकी दिल्ली में रोहिणी की घटना, दिल्ली में रोहिणी क्षेत्र की घटना। एक हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया फेसबुक के माध्यम से, नाम हिंदू बता करके उससे प्रेम बढ़ा लिया। फिर उसको बाद में बताया कि मैं मुसलमान हूँ, फिर उससे विवाह किया, उसके पूरे परिवार ने साथ दिया, यानी मुसलमान के परिवार ने, और उससे निकाह किया, धर्म परिवर्तन कराया, उसका निकाह किया। उसके बाद में तो गर्भवती कर दिया उसको। जब गर्भवती कर दिया तब लड़के की माँ ने कहा कि तू जा यहाँ से, नहीं तेरी जान भी जाएगी और इज्जत भी जाएगी। और उसकी निर्वस्त्र फोटो वायरल कर दी और ब्लैकमेल कर करके उससे रुपए भी लिए, शरीर का शोषण भी किया। और पुलिस वालों से जब उसने FIR हर जगह की, तो दिल्ली में कह रहे यूपी से जाओ, यूपी में कह रहे दिल्ली से जाओ, क्योंकि लड़का यूपी का है। तो उसकी कहीं सुनवाई जब नहीं हुई तो सुदर्शन पर उसने अपनी गुहार लगाई लड़की ने। अब उस लड़की को मैं धन्यवाद दूं कि उस पर रोऊं कि हंसूं, ये मुझे नहीं पता। क्यों कि भाईजान का जब पता चला था कि ये भाईजान है, तभी छोड़ देना चाहिए था। कटा तो पता चल ही जाता है ना, जब भाई शारीरिक संबंध बना होगा तो छोड़ देना चाहिए था। लेकिन फिर भाईजान मीठे लग गए, तो फिर भाईजान ने अच्छी वाली मिठाई दे दी। जैसे मुरादाबाद में वो तो भाईजान थोड़ा कम मिठाई दे पाए, नहीं तो वो भाईजान घूमने के लिए नहीं छोड़ते हैं, प्रेगनेंट करने के लिए करके वो केवल काट देते हैं, वो वहीं पहुंचा देते हैं जहां तुम्हारी जगह है जाने के लिए। ऐसे हिंदुओं की जगह वहीं है जहां मुरादाबाद वाली को पहुंचा दिया, तो वो वहीं पहुंचा देते हैं। लेकिन वो तो भाईजान थोड़ा कच्चे खिलाड़ी रहे होंगे, मदरसा की उनको शिक्षा थोड़ी कम मिल पाई होगी, इसलिए प्रेगनेंट करके छोड़ तब भी दिया। ये शुक्र मनाए वो बेटी, नहीं तो
वो काट देते हैं सीधा। तो ये हिंदू माताएं बहनें जागें और देखो ये खबरें जान के तब भी, अब देखो कुछ लोग कहते हैं कि अब्दुल मेरा वाला ऐसा नहीं है, ऐसे काम नहीं चलेगा। तब हिंदू बच पाएंगे जब ये सोच लेंगे कि वहाँ सारे के सारे सभी अब्दुल ऐसे ही हैं, सारे के सारे अब्दुल ऐसे ही हैं, तब बच पाओगे। अगर सोचोगे मेरा वाला अब्दुल नहीं है, तो जब तेरा वाला हो जाएगा तब तो कुछ करने लायक नहीं रहेगी। इसलिए ये सोच लो मेरा भी अब्दुल ऐसा ही है और इसका भी अब्दुल ऐसा ही है, सारे के वहाँ सारे के सारे सब वही हैं, ये बात समझ लो आप। तो ये मैंने आपको इतनी घटनाएं बताई और ये सत्य घटनाएं सुदर्शन चैनल पर मुझे पता चली। और मतलब लफ्जियात ने लैंड जिहाद तो बहुत ज़्यादा चल रही है। कानपुर की मैं घटना बता दूं, एक सुदर्शन पे पता चली। कानपुर में एसीपी जिसका नाम मोहसिन नाम बताया, शायद मोहसिन अहमद है क्या है, सुदर्शन पे बताया, उसने एक हिंदू लड़की से मतलब लफ्जियात किया। हिंदू लड़की पीएचडी की हुई, कोई वैसी छात्रा नहीं थी, उसको नाम अपना गलत बता के सब कुछ किया, उससे शारीरिक संबंध बनाया, जो भी किया। उसके बाद में उसको ब्लैकमेल करना शुरू किया और फिर उसको जान से मारने की धमकी दी। और मतलब ये सुदर्शन पे पता चला और उस पर हालांकि कार्रवाई हो गई है या होनी चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन देखो लव जिहाद जहाँ रहेंगे वो वहाँ करेंगे, चाहे मजदूर होंगे तो मजदूर को फंसाएंगे, पढ़े लिखे होंगे पढ़े लिखे को फंसाएंगे, ऑफिसर होंगे तो ऑफिसर रैंक वाले को फंसाएंगे, नेता होंगे तो नेताओं को फंसाएंगे, अभिनेता होंगे तो अभिनेताओं को फंसाएंगे। वहाँ सारे के सारे ऐसे ही हैं, ये मानना पड़ेगा। नहीं तो मुझे प्रमाण दो, अच्छे वाले क्यों निकल के नहीं आते, क्यों उसका विरोध नहीं करते? फिलिस्तीन के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग बांग्लादेश के हिंदुओं पर क्यों मौन हो जाते हैं, क्यों उनके आंसू सूख जाते हैं, ये बताइए आप। उनके मुंह में क्यों दही जम जाता है बांग्लादेश के हिंदू जो कट रहे हैं उनके ऊपर? तो ये सारी बात समझनी पड़ेगी। आप लोग जागो, हिंदुओं जागो, अगर जग जाओगे तो बच जाओगे, नहीं तो मिटना तो निश्चित है ही। आप समझ लो दिल्ली हिंदू विहीन होती जा रही है और 10 साल बाद दिल्ली का क्या होगा, गजवाए दिल्ली हो सकती है 20 साल में। तो इसलिए अगर पलायन कहाँ से करोगे, पलायन की जरूरत नहीं है, पराक्रम की जरूरत है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अब मैं आपको अहरावल के बारे में बताऊं। देखो अहरावल रावण का पुत्र था, ये तो सभी जानते हैं। अहरावल बहुत मायावी था और अहरावल पाताल लोक में रहता था। अहरावल महामाया देवी का उपासक था, महामाया देवी होती हैं। और अहरावल ने बहुत कुछ प्राप्त किया था, यहाँ तक कि नाग सेना को भी वरदान द्वारा प्राप्त करके अपने पास रखा था, जिनकी मैंने साधना डाली है। जो नाग जीती हुई हैं बाद में, भगवान कृष्ण की पत्नी हुई हैं अगले जन्म में, तो उनकी साधना भी मैंने डाली थी, देख लेना। नाग सेना की साधना, नाग जीती की। तो नाग जीती जैसी, नाग सेना जैसी शक्ति को जिसने प्राप्त कर लिया था, जो आदि शक्ति के ग्रुप है। अहरावल बहुत मायावी था और बहुत बलवान भी था। राम लक्ष्मणों को मंत्र के बल से ले गया था बेहोश करके, आप लोग जानते होंगे इस बात को। हनुमान जी भाई सभी शक्तियों के से संपन्न थे तो ले आए उनको, वो अलग विषय है। तो मैं आपको बता दूं, अहरावल की साधना अगर आप करते हो तो पहले मैं अनुभव बता दूं, ये धरती फाड़ के प्रकट होता है। बहुत उग्र अनुभव होते हैं अहरावल की साधना में। सुन लेना, मांग लेना तो एक मनोरंजन जैसा लगेगा, लेकिन करना जब कोई बैठेगा तो बहुत उग्र अनुभव होते हैं इसमें। आग बरसती है, कहीं तूफान आता है, तो कहीं बाढ़ आती है, तो कहीं शेर चीता अजगर आते हैं और खाने लगते हैं, ऐसा लगेगा, लेकिन होगा कुछ नहीं, लगता है केवल। आग की वर्षा होती है, आग के गोले बरसते हैं, और जब प्रकट होता है तो धरती फाड़ के प्रकट होता है। और वैसे भी उसकी कई शक्तियां धरती फाड़ के प्रकट होती हैं, लगेगा आपको भी उससे हाथ में लेके जा रही वापस अंदर, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है, केवल दिखता है, आपको लगता है, महसूस होगा। तो ये अनुभव होते हैं इसकी साधना में। अहरावल की साधना दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके करनी चाहिए। इसमें आसन आपका काला रहेगा और माला काला हकीक या रुद्राक्ष या फिर नरास्ती की माला से किया जाता है जाप। और इनकी साधना में, अहरावल की साधना में देखो तामसी रूप में की जाती है। इसमें मांस शराब वगैरह चढ़ाया जाता है, बकरी की कलेजी वगैरह और मांस शराब ये सब चढ़ाया जाता है इनकी साधना में। इनकी साधना वैसे तो लंबी है, लेकिन इनकी साधना 41 दिन में भी सफल की जा सकती है। कुछ हद तक शक्तियाँ तो मिल जाएंगी आपको 41 दिन में। वैसे इनकी साधना लंबी है थोड़ा, क्योंकि बहुत बड़ी ताकत है ये अहरावल, राक्षस तो है ही। और आसन काला, दिशा दक्षिण,
दीपक इनकी सरसों के तेल का रहेगा। माला रुद्राक्ष की या लाल हकीक, काला हकीक, कोई भी चल जाएगा। आसन काला ही रहेगा, ध्यान रखना। और साधना रात्रि कालीन है इनकी साधना। इनकी साधना में आपको देखो एक देवी की पूजा करनी पड़ती है, हो सके तो काली माता की करें। माया का चित्र तो नहीं मिल पाएगा देवी माता का, तो काली माता की करें साथ में। और अहिरावण की पूजा की जाएगी। गुरु गणेश तो हर पूजा में चलते ही हैं, ये ध्यान रखना। गुरु गणेश, क्षेत्रपाल, भैरव महाराज, आपका इष्ट, दिक्पाल, ये सब पूजा में चलते हैं, ये कॉमन है सभी पूजाओं में। तो इनकी पूजन करने के बाद जप किया जाता है संकल्प लेके, और जाप का दशांश हवन करना पड़ता है। हवन भी इनका दशांश जो होता है वो शराब और कलेजी से होता है। और उसका बाद तर्पण होता है, तर्पण मार्जन होता है। मार्जन के बाद ऐसे ब्राह्मण आप ढूंढें जो मांस, मछली, अंडा, शराब खाते हों, ऐसे ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ता है। लेकिन साधना काल में आप शाकाहारी रहेंगे, आप नहीं खाएंगे। साधना काल में शाकाहारी रहेंगे आप। ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि सैन, ये परम आवश्यक है आपके लिए। और साधना जलाशय के किनारे करें या कहीं नीची जगह में करें जहाँ तालाब हो, गड्ढा हो, वहाँ बैठ कर करेंगे साधना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, जितना गहरा हो ज़मीन में। तो अब आप कहेंगे कुआं में बैठ करें, कुआं में पानी होगा तो कैसे बैठ पाओगे? अगर सूखा कुआं है तो उसमें भी बैठ कर सकते हैं, सीढ़ी से उतर के। तो वैसे अगर ऐसा संभव नहीं तो अपने घर पर भी कर सकते हैं, छत पर भी कर सकते हैं, प्रभाव तो होगा ही होगा। वैसे शमशान में करें, बहुत अच्छी है साधना शमशान में। तो ये साधना जो है अगर आप कर लेते हो फिर एक बार जीवन में, पहले तो देखो सफल नहीं होगी ऐसे इतनी आसानी से। यदि सफल हो गई तो अहिरावण के समान आप भी बन सकते हो। वो अपने गुण, अपनी शक्तियाँ देते हैं अहिरावण, और ज्ञान भी देते हैं। ज्ञान भी रावण जैसा ही ज्ञान था उनके पास, अहिरावण के पास, बल्कि उससे भी अधिक कहें, क्योंकि कुछ शक्तियाँ ऐसी भी थीं अहिरावण के पास जो रावण से भी ज़्यादा थीं। और जो रावण के पास था वो तो अहिरावण के पास था ही। तो लेकिन दीक्षा लेके साधना करें, और दीक्षा के साथ साथ गुरु की कृपा भी छप्पर फाड़ होनी चाहिए। गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास होना चाहिए, क्योंकि कदम कदम पे गुरु की जरूरत पड़ती है। केवल दीक्षा से ही काम नहीं चलेगा, गुरु कदम कदम पे आपको संभालेगा, तब आप ये साधना कर पाओगे। हर कदम पे मौत दिखती है साधना शुरू करने पर। बहुत उग्र साधना है अहिरावण की। तो ये कमज़ोर दिल वाला तो ये साधना सोच भी ना ले करने को, क्योंकि जिंद वगैरह, बैताल, ये सब जीरो समझ लो इनके आगे, अहिरावण के आगे, जो कि बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो ये साधना आप कर सकते हैं, जानकारी के लिए मैंने दी है। और जिसको मंत्र चाहिए मंत्र भी दूंगा, तो करिए साधना, लाभ उठाइए और जागते रहिए, और सनातन धर्म की आवाज़ बनिए। और चैनल आप सबका है, इसलिए आगे बढ़ाइए ज़्यादा से ज़्यादा। अपना चैनल समझ के, हमारा चैनल नहीं है, आप सबका चैनल है। आप सब हमारे हो, मैं आप सबका हूँ, और ऐसी सी अद्भुत साधना ला रहा हूँ। आपको सोचना चाहिए, आप क्यों नहीं सोच पाते? क्यों, क्या बताऊँ मैं, अपना दुर्भाग्य कहूँ कि आपका कहूँ, जो कि आप लोग चैनल की रीच नहीं बढ़ा पा रहे हो। लेकिन रीच बढ़ाना पड़ेगा आपको भाई। अगर मोनेटाइज बंद कर दिया यूट्यूब ने तो क्या करोगे? कौन साधना देगा आपको? ऐसी कोई दुर्लभ साधना अभी तक नहीं दिया। मान लो चैनल बंद कर देता है तो फिर मैं कहाँ से आपको दे पाऊंगा साधना? इसलिए मेरे भाई बहनों, मेंबरशिप ले लो ज्वाइनिंग बटन दबा के, और सुपर थैंक्स सुपर स्टिकर से भी किया करो भैया, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपकी जेब पर। और मेरा सनातन के प्रति कुछ मिशन भी है जो मेरे कुछ शिष्यों को पता है, 2-4 शिष्यों को, ज़्यादा नहीं। तो उस मिशन में भी अगर आप जुड़ना चाहते हो तो कॉल करें। अगर विश्वास पात्रता मुझे लगी तो मैं बताऊंगा क्या मेरा मिशन है, और फिर तन से मन से धन से सहयोग करें सक्षम साथी। तन से भी कर सकते हैं सहयोग, मन से कर सकते हैं, धन से कर सकते हैं, जैसे आपकी, क्योंकि आज के समय में आप जानते हो, क्योंकि एक ऐसा मिशन है सनातन का, अगर वो सफल हो गया तो आप सब लोग इन इतिहास में याद करोगे, सोने के अक्षरों में लिखा हुआ पाओगे वो चीज़ जो सनातन के लिए मैं करना चाह रहा हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, करिए साधना अहिरावण की, उठाइए लाभ। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाँ, और मैं बता दूं, इसमें भोग जो है मीठा भी लगाएंगे, जो मीठा का भोग आप खुद खा सकते हैं। फूल इसमें लाल चढ़ेगा, ध्यान रखना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम।